नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं, खबरों की शुरुआत करते हैं। हरदोई में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किस तरह से जिन्ना को याद किया उस बयान के साथ। उन्होंने माधवगंज कस्बे में जनसभा को संबोधित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहाने पाकिस्तान के संस्थापक और भारत के बंटवारे के सूत्रधार मोहम्मद अली जिन्ना का महिमा मंडन किया। उन्होंने जिन्ना को आजादी का नायक बताया और कहा कि सरदार पटेल जिस जमीन को पहचानते थे और जमीन को देखकर फैसले लेते थे, इसलिए आयरन मैन के नाम से उन्हें जाना जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले और बैरिस्टर बने और आजादी दिलाई। अगर उन्हें किसी भी तरह का संघर्ष करना पड़ा तो वह पीछे नहीं हटे। तो जिन्ना को उस मंच पर अखिलेश यादव ने स्थापित कर दिया अपने बयानों में, जिस मंच पर उन्होंने महात्मा गांधी को रखा, जवाहरलाल नेहरू को रखा और सरदार वल्लभ भाई पटेल को रखा। लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। चुनाव से पहले अक्सर जिन्ना का जिन आता है, लेकिन इस बार जिन्ना की जिन को बोतल से बाहर किसी और ने नहीं निकाला बल्कि खुद अखिलेश यादव ने निकाला है। और जाहिर सी बात है, मौका मिला है तो बीजेपी इस पर पलटवार होगी ही। सुनिए जरा बीजेपी सांसद किस तरीके से अखिलेश पर तीखा हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी, सरदार पटेल के जन्म के एक दिन पहले 30 अक्टूबर 1990 को आपके पिताश्री ने राम भक्तों पर अयोध्या में गोली चलवाई थी। मां सरजू का आंचल लाल हो गया था। और अभी 2 नवंबर आने वाला है, आज 31 है ना, इतिहास पढ़ लेना, अपने पिताजी से पूछ लेना। उस दिन कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच में राम भक्तों का कत्लेआम किया गया था। 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो ऐसे अखिलेश यादव, तुम जिन्ना की तारीफ तो करोगे ही, लेकिन इस प्रदेश के लोग, यहाँ के राम भक्त, यहाँ के राष्ट्रवादी, सभी हिंदुत्ववादी, चाहे यहाँ का राष्ट्रवादी मुसलमान, तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। और इस वक्त अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव का ये जिन्ना प्रेम आखिर क्यों? देखिए, आप तो शब्दों को ठीक कीजिए। उन्होंने जिन्ना की तारीफ की क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जबरदस्ती वाली बात है। माने भारतीय जनता पार्टी के साथ आप भी कुछ ही बोलने लग रही हैं। क्या उन्होंने जिन्ना की कब तारीफ की? उन्होंने बोला कि एक यूनिवर्सिटी से सब लोग पढ़े हैं, तो कोई किसी सभी लोग एक यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ये सच है, तो इसको कैसे मना कर दोगे? बात ये नहीं है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे सभी लोग जिन्ना ने आजादी के लिए संघर्ष किया, कभी पीछे नहीं हटे। उनके जिक्र की जरूरत ही क्यों पड़ी? उन्होंने बोला, अरे जरूरत क्या, सबका नाम गिना रहे थे। उन्होंने तो गांधी जी का नाम बोला, तो आप नहीं चर्चा कर रही हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का भी नाम बोला, सरदार पटेल जी का भी नाम बोला, और उसी के साथ जिन्ना का नाम बोला कि एक यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। और सरदार पटेल की चूंकि वहां पे जयंती थी, तो सरदार पटेल की बात कर रहे थे कि उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया। और आप जबरदस्ती कौवा कान ले उड़ा। भाई वहाँ पे फंक्शन किस बात का था कि पटेल साहब की मूर्ति का अनावरण हो रहा था, तो पटेल साहब की तारीफ हो रही है ना। बीजेपी को दिया है, ये सवाल हमारे नहीं है, सवाल बीजेपी के हैं। और साथ ही सुनिए तो सही, सुनिए, आप सवाल तो सुन लीजिए। बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है कि अगर हमने जिन्ना का नाम लिया होता तो यही समाजवादी पार्टी कहती कि चुनाव से पहले जिन्ना को चुनाव मिला रहे हैं, लेकिन खुद अखिलेश यादव उनका नाम ले रहे हैं। अरे भैया, ये तो जाके मजार पे वहाँ पे फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। इनकी बात क्यों करना है? इनकी तो बात करना ही नहीं चाहता मैं। आप उनकी बात कर रहे हैं जो मजार पे जाते हैं, और फिर यहाँ नहीं, वो पाकिस्तान की मजार तक चले जाते हैं, ये वो लोग हैं। और जिन्ना तक नहीं, ये तो सिवई खाने भी दौड़ के चले जाते हैं, लपसी खाने लपक लपक के। ये अपनी बात कब बताएंगे? इनको तो सही बात अगर बताई जाएगी तो उसको तोड़ना मोड़ने का काम रह गया, क्योंकि इनके पास कोई काम इन्होंने 5 साल में किया नहीं जनता के लिए। इनको पता है। ठीक है, हमलावर दिख रहे हैं अखिलेश यादव अपने हर रैली में, हर जनसभा में। धन्यवाद इस वक्त अनुराग भदौरिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जिन्ना का जिक्र उन्होंने किया तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी इस पर सियासत करेगी ही। वहीं आजाद भारत के पहले गृह मंत्री की 146वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने लौह पुरुष सरदार पटेल को नमन किया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश को एकता का संदेश दिया।
उन्होंने कहा कि हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। भारत हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। वहीं गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। शाह ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल को नमन किया। इस दौरान राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई। लखनऊ में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ बाइक रैली को हरी झंडी उन्होंने दिखाई। एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं, बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। मित्रों, आज सरदार पटेल की जन्म जयंती है। मैं पूरे देश में करोड़ों देशवासी जो कार्यक्रम देख रहे हैं, इस सब को बताना चाहता हूं, सदियों में कभी कोई एक ही सरदार बन पाता है, और जब सदियों में कभी कोई एक सरदार बन पाता है, वो एक सरदार सदियों तक अलग जगाता है। आज हमारे सामने सरदार साहब नहीं, मगर परेड करते हुए जवान सांस्कृतिक कार्यक्रम रजू करते हुए हमारे बच्चों के चेहरे पर जो भाव था, वो सरदार पटेल का ही भाव था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान का स्मरण करते हुए उन संकल्पों के साथ जुड़ने की एक प्रतिज्ञा ले रहा है, जो संकल्प भारत की एकता और अखंडता को सदैव अक्षुण्य बनाए रख सकते हैं। तो 2022 की रण की शुरुआत हो चुकी है। हर तरफ शोर सुनाई देने लगा है। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी ने हरदोई में बीजेपी पर करारा हमला किया है। प्रियंका गांधी खुद मौजूद थी गोरखपुर में, और उन्होंने वहां की गोरखपुर की जमीन से, सीएम की धरती से बीजेपी पर, सरकार पर हमला किया है। तो देखते हैं आपको ये रिपोर्ट आज पूरे दिन किस तरीके से तमाम राजनीतिक दल के बीच हलचल देखने को मिली। सीएम योगी एक तरफ सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष पर करारा प्रहार भी कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि पहले होली दिवाली से पहले फतवे जारी होते थे, लेकिन आज राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले खुद को राम भक्त बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग गिरगिट से भी तेज रंग बदल रहे हैं। दीपावली के पहले, होली के पहले इनके फतवे जारी होते थे, कहते थे होली 12 बजे के बाद नहीं मनाएंगे। ये सब अपना रूप और रंग बदलेंगे। कभी कभी तो इनके कृत्यों को देख के गिरगिट भी समा जाएगा। योगी ने राजभर समाज को संबोधित करते हुए अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुहेलदेव के नाम पर राजनीति करने वाले मोहम्मद गोरी और गजनवी के अनुयायी रहे हैं। कौन लोग हैं जो आज महाराज सुहेलदेव के नाम लेने से कतराते हैं? उनके नाम पे राजनीति करेंगे, उनके नाम पे वोट मांगेंगे, लेकिन अनुयायी बनेंगे गोरी और गजनवी के अनुयायियों का ही। वहीं हरदोई में अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर पलटवार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा इन्हीं छोटी जातियों ने, पिछड़ी जातियों ने, अति पिछड़ों ने रास्ता खोला था। जिस तरीके से वो अपमानित हुए हैं, उनके साथ धोखा हुआ है, वो एक एक करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाई इनके लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं।
उधर गोरखपुर में प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मैं सिर्फ यही दुख देखती हूँ कि जहाँ संकट है, जहाँ मुश्किल है, जहाँ संघर्ष है, वहाँ सरकार अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और मदद नहीं करती। बहरहाल 2022 से पहले चुनावी शोर में हर तरफ अपनी ढपली अपना राग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये तो उत्तर प्रदेश की बात हुई। चलिए उत्तराखंड की बात भी आपको बता दें, वहां पर किस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चली है। बात अगर हम बीजेपी की करें, उत्तराखंड बीजेपी की, तो दावे जरूर हो रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऑल इज वेल है नहीं। अंदर खाने काफी कुछ पक रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी हरक सिंह रावत के बयानों को लेकर है। हरक सिंह को मैनेज करने की जिम्मेदारी विजय बहुगुणा को दी गई, लेकिन मामले में उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली है। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा और मंत्री हरक सिंह रावत उन लोगों में शामिल हैं जिनके नेतृत्व में 2016 में हरीश रावत सरकार के 9 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। एक बार फिर चुनाव का समय है। हरक के तीखे तेवरों से बीजेपी आलाकमान परेशान है। मैनेज करने को बहुगुणा को मोर्चे पर भेजा गया। इससे पहले कि बहुगुणा सब कुछ मैनेज होने का क्रेडिट ले पाते, हरक ने ये कहकर पूरे मामले की हवा निकाल दी कि बहुगुणा पिछले 4.5 साल में तो कभी एक बार भी चाय पीने तक नहीं आए। अब सुनिए बहुगुणा ने इसका क्या जवाब दिया। ऐसा है ना कि हम खाली चाय में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, भोजन पे बुलाते तो जल्दी चले जाते। बहुगुणा ने चाय की बजाय खाने पर बुलाने की बात कही तो हरक ने भी तत्काल पलटवार कर दिया। हरक ने कहा कि अगर आप अपना समझते तो बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बुला बुला के आना अपनापन नहीं होता। मेरे दरवाजे तो सबके लिए खुले हुए हैं। तब जो अपनापन लगा, तुम बुलाओ मुझे और तब मैं जाऊं, वो अपनापन थोड़ी होता है। ये बात साफ है कि हरक और बहुगुणा के बीच सियासी रिश्ते उतने मधुर नहीं हैं जितना बीजेपी आलाकमान समझ रहा है। अब शनिवार को हुई अमित शाह की एंट्री से मामला सुलझने के आसार हैं। मामला सुलझा तो ठीक, वरना 5 साल बाद भी कांग्रेस के बागी प्रदेश बीजेपी के लिए पहले ही बने रहेंगे। सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और लाख टके की बात यह है कि हरक सिंह रावत की इन बयानबाजियों से खलबली सिर्फ बीजेपी में नहीं बल्कि कांग्रेस में भी है। बीजेपी को डर है कि कहीं हरक चले ना जाए, तो कांग्रेस के कई नेताओं को इस बात का डर है कि कहीं हरक आ ना जाए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं।